नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह के कुलपति के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। साथ ही उन्होंने भावी वर्ष की कार्य योजना का रोड मैप भी प्रस्तुत किया। डॉक्टर बलराज सिंह ने बताया कि कुलपति बनने के तुरंत बाद उन्होंने सबके लिए एक ही लक्ष्य रखा कि हर छात्र एवं किसान का चहुमुखी विकास हो। उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय में अक्टूबर 2022 में कुलपति के पद का पदभार ग्रहण करने के साथ ही सतत प्रयास किए कि वे अप्रतिफलित हो रहे हैं। उन्होंने प्रयासों का ही नतीजा है कि 2 वर्ष में ही प्रदेश में जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय ने सबसे निचले पायदान से सबसे शीर्ष पायदान पर पहुंच बनाई है। डॉक्टर बलराज सिंह ने नए 8 कृषि महाविद्यालयों एवं अरनिया कृषि विज्ञान केंद्र के भवनों का निर्माण कार्य पूरा करवा दिया, जबकि अनुसंधान फार्म का विकास मिशन मोड पर है। इसके अलावा पुराने जीर्ण शीर्ण भवनों, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टरों और अनुसंधान केंद्रों का नवीनीकरण किया गया। साथ ही सीड टेक्नोलॉजी लैब और फसल परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई। वहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक पुस्तकालय और शुद्ध जल के लिए पुनर्चक्रण प्लांट जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए। डॉक्टर बलराज सिंह ने इस 2 वर्ष के अल्प कार्यकाल में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, बल्कि अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी अनेकानेक कीर्तिमान स्थापित किए। इस कार्यकाल में गेहूं, जौ, तिलहन और दलहन फसलों पर अनुसंधान को जलवायु परिवर्तन और पोषण की चुनौतियों के अनुरूप ढाला गया। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ने पिछले 2 वर्ष के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रगति की है। अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो आज हमारे अलग अलग कॉलेजों का जो अलग अलग लेवल पे जो रिजल्ट्स है, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, उसमें बहुत ही प्रगति हुई है, काफ़ी सुधार हुआ है। इसके अलावा रेगुलर क्लासेस, बच्चों का हॉस्टलों में रहना, साथ साथ हमारे बच्चों का जो ओवरऑल OGPA है उसमें सुधार हुआ है। और हमारे दूर दराज के कॉलेजेस का जो रिजल्ट्स है वो भी कई जगह पर 100% और 98%, 95% के लगभग है। इसके अतिरिक्त हमने बच्चों को इस 2 साल में बाहर के इंटरनेशनल एक्सपोजर कराया, ट्रेनिंग्स दिलवाई अच्छे विदेशी संस्थानों में, जैसे वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, AIT बैंकॉक। अगर और जॉब फेयर, एजुकेशन फेयर, इनका बहुत लगातार आयोजन किया। साथ ही साथ अगर मैं रिसर्च की बात करूं, तो अनुसंधान के अंदर भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने प्रदेश में और देश के अग्रणी कृषि विद्यालयों की और संस्थानों की भांति अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फसलों में बहुत अच्छा अनुसंधान कार्य किया है। अगर मैं 2 साल की बात करूं, कई महत्वपूर्ण किस्में विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं, जिसमें बाजरे की जो बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, मूंगफली की 2 किस्में RG 678-1, जो फर्स्ट बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है प्रोटीन के मात्रा को लेके। इसके अतिरिक्त और भी फसलों में बहुत महत्वपूर्ण किस्मों का विकास किया गया। बीज की बात करूं तो बीज 2022 में 4500 क्विंटल के लगभग हमारा टोटल सीड प्रोडक्शन था, जिसके अंदर ब्रीडर सीड या सर्टिफाइड या TL सीड था, जो 2 साल के बाद बढ़कर 9700 क्विंटल लगभग हो चुका है। और अभी जब और कृषि महाविद्यालयों के फार्म विकसित हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो इसकी संभावना 2026 मार्च तक हमारी अपेक्षा 15,000 क्विंटल को पार करने की है। इसके साथ साथ अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं, तो कृषि प्रसार के अंदर भी कृषि विश्वविद्यालय अपने कृषि विज्ञान केंद्रों की मार्फत लगातार अग्रसर है और किसानों के बीच में अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी, हमारी जो है जानकारी, संध्याकालीन चौपाल आयोजित करना उसका एक सबसे सफलतम उदाहरण है कि इतनी गर्मी में हमने मई से लेके और हर क्षेत्र में, हर जिले में कई संध्याकालीन चौपालों का आयोजन किया, और जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई उसकी। तो इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 8 नए कॉलेजों के भवन निर्माण का कार्य बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। एक भवन का CODST जोबनेर का लोकार्पण का कार्य भी हो चुका है रिकॉर्ड टाइम में। इसके साथ साथ अलग अलग कृषि महाविद्यालयों का भी लोकार्पण का कार्यक्रम कोटपुतली, किशनगढ़वास और बसेड़ी और भुसावर और झिलाई और पीतमपुरी, ये भी 15 दिसंबर